इमरान सीरीज़ का नावल S3 का पार्ट 19। नॉट्रॉन कमरे में बेचैनी के आलम में ठहल रहा था। चीफ ने उसे पाकेशिया से एटमी आबदोस के ऑपरेशन स्पॉट तक पहुंचने का शेड्यूल काब्रिस्तान पहुंचने के बारे में बताया था, और नॉट्रॉन ने अपने खास आदमी की ड्यूटी लगाई थी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के इस प्यारे राम को कवर करे ताकि इससे मालूम हो सके कि शेड्यूल उन्होंने किस मकसद के लिए हासिल किया है। आज़म को गए हुए 6 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कॉल ना आई थी और न ही वो खुद वापस आया था। इसलिए नॉट्रॉन बेचैन हो रहा था और इस बेचैनी के आलम में उसने टहलना शुरू कर दिया था। उसे मालूम था इंतहाई है मामला और किसी वक्त भी चीफ की कॉल आ सकती है। अभी वो टहलता हुआ ये सब बातें सोच रहा था कि फ़ोन की घंटी बज उठी, तो इस तरह फ़ोन पर झपटा जैसे चील गोश्त पर झपटती है, और उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, नॉट्रॉन ने बदले हुए लहजे में कहा। आज़म बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से आज़म की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ, तुमने इतनी देर लगा दी? नॉट्रॉन ने कहा। बड़ी मुश्किल से प्यारे राम को ट्रेस किया है बॉस। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस में सर्जेंट है और कैप्टन सुरेश के सेक्शन में काम करता है। वो कहीं गया हुआ था, इसलिए इसकी वापसी का इंतज़ार करना पड़ा। अब वो आया है तो मैं उसे बेहोश करके आपको फ़ोन कर रहा हूँ। मैं उसे पॉइंट 2 पर ले जा रहा हूँ ताकि इससे तफसीली पूछताछ की जा सके, और आप चाहें तो पॉइंट 2 पर आ जाएं, आज़म ने कहा। नॉट्रॉन ने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, और इसके साथ ही नॉट्रॉन ने रिसीवर रख दिया और कुर्सी पर बैठकर नॉट्रॉन ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और अपने हेडक्वार्टर इंचार्ज को ज़रूरी हिदायत दी, और रिसीवर उठाकर वो उठा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद नॉट्रॉन की कार एक मुसाफाती कॉलोनी के तरफ बढ़ी चली जा रही थी। यहाँ इन्होंने एक कोठी के तहखाने में अड्डा बनाया हुआ था। कोठी के सामने जाकर नॉट्रॉन ने कार रोकी और मखसूस अंदाज में 3 बार हॉर्न बजाया तो छोटी खिड़की खुली और एक नौजवान बाहर निकला है। यस बॉस, मैं फाटक खोलता हूँ, इस नौजवान ने कार के अंदर से ही कहा। और फिर नॉट्रॉन कार को अंदर ले गया। पोरज में आज़म की कार भी मौजूद थी। नॉट्रॉन ने कार उसके साथ रोकी और फिर नीचे उतर आया। वो नौजवान पाठक वापस करके पोरज की तरफ ही आ रहा था। आज़म कब आया? नॉट्रॉन ने पूछा। अभी आपके आने से 5 मिनट पहले, इस नौजवान ने जवाब दिया। होगी अब तुम यहाँ पूरी तरह अलर्ट रहना। आज़म मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक आदमी को उठा लाया है, इसलिए हो सकता है वो लोग यहाँ किसी तरह पहुँच जाए। नॉट्रॉन ने कहा। आप बेफिक्र रहें बॉस, मैं रेड सिस्टम ऑन कर देता हूँ, नौजवान ने कहा, और नॉट्रॉन सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक तहखाने में दाखिल हुआ था। वहाँ एक लंबे कद और बरसे जिस्म का एक आदमी कुर्सी पर मौजूद था। इसके जिस्म के रॉड्स थे और इसकी गर्दन ढलकी हुई थी। आज़म भी वहाँ मौजूद था। ये है वो प्यारे राम, नॉट्रॉन ने कहा। यस बॉस, आज़म ने कहा, और नॉट्रॉन सर हिलाता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। इसको किस अंदाज में उठा लाए हो, तफसील बताओ, नॉट्रॉन ने कहा, और आज़म ने तफसील बतानी शुरू कर दी। पार्ट 19 इमरान सीरीज़ के नावल S3 का पार्ट 20। आज़म को ने जब नॉट्रॉन को सारी तफसील बताई तो नॉट्रॉन ने कहा, गुड, इसका मतलब है किसी को ये फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकेगा कि यह गायब हो गया है। यस बॉस, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? आज़म ने कहा, इसलिए कि इसे ज़िंदा छोड़ना है तो फिर मास मेकअप कर लें, क्योंकि बहरहाल बंदा काफरिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी है और उसे हलाक करके उसकी लाश भर की भट्टी में डालनी है, तो फिर मास मेकअप की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसा ना हो कि इसके अगवा का शक तुम पर पड़ जाए और इस साल मिलिट्री इंटेलिजेंस हमारे सेटअप को उखाड़ पाएगी। नॉट्रॉन ने कहा, बॉस, अगर इसकी लाश गायब कर दी गई तो फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस चौंक पड़ेगी, लेकिन अगर इसकी लाश किसी रोड एक्सीडेंट के बाद सामने आए तो फिर किसी को शक ना होगा, इसलिए मैंने प्रोग्राम बनाया था। आज़म ने कहा, ठीक है, अब इससे होश में लाओ और इससे पूछगछ करो, नॉट्रॉन ने कहा। तो आज़म ने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसका ढक्कन हटाकर उसने शीशे का दहाना इस आदमी की नाक से लगा दिया। चल लो मो बात। इसने शीशी हटाई और इसका ढक्कन बंद करके उसने उसे वापस जेब में डाल दिया और ख़ुद इसके करीब ही खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद इस आदमी ने कराते हुए आगे खोल दी। ये क्या मतलब? मैं कहा हूँ, क्या मतलब? प्यारे राम ने होश में आते उठने की कोशिश करते हुए कहा। तुम्हारा नाम प्यारे राम है और तुम मिलिट्री इंटेलिजेंस में सर्जेंट हो और तुम्हारा ताल्लुक़ कैप्टन सुरेश के सेक्शन से है। आज़म ने इंतहाई लहजे में कहा। मगर तुम कौन और मैं किस जवाब? तुमने मुझे क्यों झगड़ रखा है? प्यारे राम ने कहा। तुम पाशकेशिया गए औरतों के स्मगलर के साथ और तुमने वहाँ नेवी के कमांडर इस शाम को $1 करोड़ का जाली चेक देकर
उससे पाक एशिया की एटमी आप दोस्त के शेड्यूल की कॉपी ले आए। तुम्हारा ग्रुप तो वहीं रुक गया, लेकिन तुम अकेले ही यहाँ आ गए। फैसल जॉन ने कहा, तुम कौन हो? क्या तुम पाक एशिया एजेंट हो? इस बार प्यारे नाम ने संभलते हुए लहजे में कहा। वो चूँकि बहरहाल तरबियत याफ्ता आदमी था, इसलिए उसने जल्द अज जल्द अपने आप को संभाल लिया था। नहीं, हमारा ताल्लुक मुकामी सिगरेट सर्विस से। आज़म ने कहा तो प्यारे राम चौंक पड़ा। क्या मतलब? तुम सरकारी आदमी होकर ये काम मेरे साथ कर रहे हो? प्यारे राम ने इंतहाई हैरत के और लहजे में कहा, हमारा चीफ शक्ल ये जानना चाहता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। इस शेड्यूल से तुम्हें क्या फ़ायदा हो सकता है? जबकि आम सी चीज़ है। और ये भी सुन लो कि उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि अगर तुम सच बता दो तो हम तुम्हें बेहोश करके यहाँ से वापस तुम्हारे रहायशगाह पर पहुँचा देंगे, क्योंकि बहरहाल तुम सरकारी एजेंट हो। अगर तुम ना बताओ तो तुम्हारे जिस्म का एक एक रेशा काट कर मालूम कर लिया जाएगा और तुम्हारी लाश भर की भट्टी में डालकर राख कर दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि तुम भी हमारे यहाँ सरकारी आदमी हो। अगर अब तुमने ताउन नहीं किया तो फिर मजबूरी होगी, आज़म ने कहा। और शाकर का नाम सुनकर प्यारे राम के चेहरे पे काश से इत्मीनान के तासुरात आ जाए। मैं बता देता हूँ, मुझे बताने में क्या अर्ज हो सकता है, क्योंकि ऐसी बात नहीं जिसको छुपाया जाए, और फिर ये काम सरकारी है, मेरा ज़ाती तो नहीं है, प्यारे राम ने कहा। और उसके साथ ही उसने सारी तफसील पहुँचानी शुरू कर दी। रुक जाओ, ये तफसील हमारे चीफ शक्ल को पहले ही मालूम है कि तुमने वहाँ जाकर क्या किया और क्या नहीं। सिर्फ ये बता दो कि शेड्यूल को आगे तुमने कहाँ तक पहुँचाना और फिर इससे क्या फ़ायदा उठाया गया है और उठा सकता है। इस बार नॉटरॉन ने हाथ उठाकर उसे दरमियान में टोकते हुए कहा, फ़ाइल तो मैंने अपने सेक्शन इंचार्ज कैप्टन सुरेश को दे दी है। अलबत्ता मुझे मालूम है कि इसका असल मकसद क्या है, वो मैं बता देता हूँ। और इसके सारे इंतज़ाम भी कैप्टन सुरेश के कहने पर मैंने किए हैं। हाँ, ये बताओ तफसील के साथ, नॉटरॉन ने कहा। काफिरिस्तान का असल टारगेट पाक एशिया की एक एटमी आबदोस है जिसका कोड नेम BSM-1 है। इसके अंदर एक खसूसी सिस्टम नस्ल है जिसे S3 कहा जाता है। वैसे सिस्टम तमाम आबदोसों में होता है और काफिरिस्तान की आबदोसों में भी है, लेकिन पाक एशिया के साइंसदानों ने शोकरान के साथ साइंस के मिलकर इस सिस्टम को बहुत एडवांस कर दिया है। ऐसा एडवांस सिस्टम जिसकी मदद से कोई भी आबदोस किसी सूरत टारगेट से बाहर नहीं जा सकती, चाहे इसके अंदर कैसे हालात क्यों ना मौजूद हों। जबकि आम S3 सिस्टम भी ये काम करता है, लेकिन उसे डॉज देने के आलात ईजाद हो चुके हैं, जबकि पाक एशिया के S3 सिस्टम के बारे में भी कोई नहीं जानता, इसलिए इसका तोड़ बनाया ही नहीं जा सका। वैसे भी सिस्टम सिर्फ शोकरान में तैयार हुआ है। ये सिस्टम एक आले की शक्ल में और ये सिर्फ एक आला एटमी आबदोस में नस्ब किया गया है। हमारे एजेंटों ने इसकी तफसील मालूम की और फिर इसके बाद प्लान बनाया गया कि S3 को इस अंदाज में हासिल किया जाए कि पाक एशिया को इसका इल्म ना हो सके, और फिर इस SS3 सिस्टम को काफिरिस्तान के साइंसदान चेक करें और इसका तोड़ बना सकें, प्यारे राम ने बताते हुए कहा।